नमस्कार, प्रदेश हमारा बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश की 4 बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर होगी कांग्रेस की बैठक से जुड़ी, जिसमें टिकटों को लेकर मंथन किया गया। तो जयपुर में ही बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक भी हुई, जिसमें दिग्गजों के दौरे और रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं टिकटों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में गहमा गहमी देखने को मिल रही है। दोनों दलों के दावेदार हंगामा कर रहे हैं। इसके अलावा गणपति प्लाजा में लॉकर्स पर आईटी और ईडी की रेड पर भी बात करेंगे, जिसमें 500 करोड़ की ब्लैक मनी का दावा किया गया है। कर्नल केसरी सिंह को आरपीएससी का सदस्य बनाने की घटना को लेकर सीएम गहलोत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कर्नल केसरी की नियुक्ति पर सीएम ने कहा कि उन्हें बहुत दुख है। इस घटना से उन्हें बेहद दुख पहुंचा है। गहलोत बोले, मैंने उनकी नियुक्ति की निंदा की है। मैं आहत हूं कि सेना में रहा हुआ व्यक्ति कैसे किसी जाति के खिलाफ ऐसा बोल सकता है। एक बार टिकट की मांग करना चाहे थे, अभी तैयारी बताई था कि मेरी तैयारी यही है, तो मैंने बात उनकी सुननी बस। इतनी हमारी पंचायत, ना तो उन्होंने खुद ने मांग करी आरपीएससी की, दोनों ने, ना किसी सिफारिश करी। हमने उचित समझा कि बहुत टाइम बीत गया, आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके पहले अगर हो जाता तो 2 महीने और बच जाएंगे, क्योंकि हमने 3 लाख सर्विसेज का काम शुरू कर रखा है। अधिकांश नौकरी लग चुकी है, बाकी का काम चल रहा है। तो हमारे 2 महीने की चुनाव की दंगल के अंदर और लोग सफर क्यों करें, ये सोच के हमने नाम को पुटअप किया। और रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान ईडी की छापेमार कार्रवाई के बीच बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा गणपति प्लाजा के पास धरने पर बैठ गए। दावा किया कि जिन आरोपियों के घर ईडी छापेमार कार्रवाई कर रही है, उन आरोपियों ने अपनी काली कमाई गणपति प्लाजा के प्राइवेट लॉकर में रखी है, जिसके बाद गणपति प्लाजा में भी छापेमार कार्रवाई की शुरुआत की गई। लॉकर में 500 करोड़ का काला धन होने का दावा, 50 किलो अवैध सोना होने का भी दावा। करीबन 100 लॉकर से, जिसमें 500 करोड़ काला धन है और करीबन 50 किलो सोना है। पूरा अवैध काला धन और सोना यहाँ पर है। सुना आपने, बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का दावा। जिस वक्त जयपुर में ईडी कांग्रेस के करीबियों के घर छापेमार कार्रवाई कर रही थी, उसी बीच सांसद किरोड़ी लाल मीणा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपियों की पोल खोलने में लगे थे और सर्च कर रहे हैं। और इस पर्दा ने बताया है कि पेपर लीक में मैं बाबूलाल कटारा से मिली थी। बाबूलाल कटारा को दिनेश खोडनिया ने, जो डूंगरपुर का बहुत बड़ा व्यवसायी है, आरपीएससी का सदस्य बनाया था। किरोड़ी लाल ने दिनेश खोडनिया पर पेपर लीक मामले में कमाए गए काले धन को जयपुर के गणपति प्लाजा के प्राइवेट लॉकर्स में रखने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, आरोप की हकीकत दिखाने के लिए वो मीडिया कर्मियों के साथ गणपति प्लाजा भी पहुंचे। पुलिस पर यहाँ मौजूद लॉकर्स को खोलने का दबाव भी बनाया, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो धरने पर बैठ गए। मैं दरवाजे पर जब तक बैठा रहूंगा, जब तक पुलिस आके इन तालों को खोल के काले धन को नहीं निकालेगी, 50 किलो सोना का नहीं निकालेगी। सांसद किरोड़ी लाल मीणा इस पेपर लीक मामले में काफी वक्त से कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन ईडी की जांच के तार कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया और उनके करीबियों तक पहुंची तो वो एक्टिव हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर आरोप लगाए। तो जितने भी सब इंस्पेक्टर के पेपर्स हुए, उसमें सारा पैसा, करोड़ों की लेन देन दिनेश खोडनिया के पास पहुंची है। आइए अब आपको पूरा मामला भी समझाते हैं कि जिस पर विपक्ष काफी समय से सरकार को घेर रहा है, उसे लेकर अचानक से आक्रामक क्यों हो गया, क्या है पूरा मामला। आरोप है कि दिसंबर 2022 में
राजस्थान में आरपीएससी की तरफ से सीनियर टीचर ग्रेड 11 की भर्ती के लिए जिस परीक्षा का आयोजन कराया गया उसमें सामान्य ज्ञान का पेपर लीक हो गया। आरोप है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड आरपीएससी का सदस्य बाबूलाल कटारा ही है, जो इन दिनों जेल में है। आरोप है कि बाबूलाल कटारा ने पेपर को सरकारी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह मीणा को बेचा था, जिसे बर्खास्त किया जा चुका है। सूत्रों की माने तो इसके बाद शेर सिंह मीणा ने अभ्यर्थियों को ये पेपर 8 से 10 लाख रुपए में बेच डाले। अब सवाल ये उठता है कि इस मामले में कांग्रेस नेता दिनेश खुड़निया का नाम कैसे आया। पेपर लीक मामले में 60 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से एक नाम था पेपर लीक माफिया भूपेंद्र सारण का, जिसने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में ईडी के सामने कई अहम खुलासे किए। ईडी को जांच में इस बात का पता चला कि बाबूलाल कटारा को आरपीएससी मेंबर बनाने में दिनेश खुड़निया ने अहम भूमिका निभाई। ईडी को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि कटारा हर महीने खुड़निया को पैसे भेजता था। विधानसभा चुनाव से पहले पेपर लीक की आंच कांग्रेस नेता दिनेश खुड़निया, उनके करीबी रिश्तेदार अशोक जैन और स्पर्धा चौधरी तक जा पहुंची है। कांग्रेस की महिला उपाध्यक्ष रही स्पर्धा चौधरी फिलहाल आरएलपी में है, जिस पर पेपर लीक माफिया सुरेश ढाका को अंडरग्राउंड करने के आरोप है। राजस्थान में पिछले 4 साल में तकरीबन 12 पेपर लीक हो चुके हैं। सरकार ने इसके खिलाफ कठोर कानून भी बनाया है, लेकिन इस बार अपराधी सत्ता पक्ष से हैं। चुनावी मौसम में कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई विपक्ष को हमलावर होने का सुनहरा मौका जरूर देती है। तो वहीं जयपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बैठक में आने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही चुनाव की घोषणा के बाद भी डिस्कॉम के बिल पर मुख्यमंत्री की फोटो है, जिसकी हम इलेक्शन कमीशन में शिकायत करेंगे। रणनीति पर चर्चा हुई और विशेष तौर पर कोर कमेटी ने इस बात की चिंता व्यक्त की कि राजस्थान में चुनाव की घोषणा पत्र के बाद भी लगातार महिला अपराधों की वृद्धि होती जा रही है और अभी भी जो बिल जारी किए हैं डिस्कॉम ने, उसमें भी मुख्यमंत्री जी की फोटो है। मुख्यमंत्री जी की फोटो लगा हुआ गारंटी कार्ड अभी है। अभी भी जो भामाशाह और चिरंजीवी योजना के अंदर मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी है। हम इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत करेंगे और पूरा कोर कमेटी के सब लोग जितने भी हमारे घोषित उम्मीदवार हैं उनके साथ मजबूती से खड़े मिलेंगे। और बाड़मेर की गुड़ा मलानी से खबर है। गुड़ा मलानी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 ट्रक को जब्त कर तलाशी की गई। गांधव चेक पोस्ट पर यह कार्रवाई की गई। दोनों ट्रकों में यूरिया मिला है। यूरिया के नीचे छिपाकर घी रखा गया था, जिसे जब्त कर लिया गया है। 3000 किलो घी जब्त किया गया है। बिना बिल के इसे जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि इस घी के कोई भी बिल नहीं थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और 3000 किलो घी को जब्त कर लिया गया है। यूरिया और घी का सैंपल लेकर लैब में भी भेजा गया। 3 को दस्तयाब कर लिया गया। इन तीनों से अब पुलिस पूछताछ में जुटी है। आचार संहिता के बाद पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। अलग अलग जगहों पर चेक पोस्ट बनाकर वाहनों को रोककर उनकी तलाशी की जा रही है और इसी क्रम में लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है। एक और बड़ी खबर बाड़मेर के गुड़ा मलानी से आपको बता रहे हैं, जहां पर 3000 किलो घी को जब्त किया गया है। सांचौर बाड़मेर जिले पर एक जिला स्तरीय नाका स्थापित किया है गांधी पुल पे। कल सुबह जब मैं सुबह नाका में व्यस्त था तो तब 2 ट्रक आए, जिनसे मैंने उसके कागजात और पूछा, कोई कागजात होने नहीं पाए गए थे। इस पर उन दोनों ट्रकों को 207 MVA में डिटेन किया गया था। ट्रकों में DAP खाद के कट्टे भरे पाए जाने पर कृषि विभाग को सूचित किया गया था। आज कृषि विभाग अधिकारियों द्वारा थाने में आकर के उनकी जब्ती की गई। जब जब्ती की जा रही तो कट्टों को गिनने के लिए नीचे उतारा गया तो उन कट्टों के नीचे 162 कार्टून देसी घी के पाए गए, जो संदिग्ध होने पर CMHO साहब को अवगत कराया गया था। उनके द्वारा खाद्य निरीक्षक को मौके पर भेजा गया और खाद्य निरीक्षक द्वारा उन 162 कार्टून को भी
जब्त किया गया है। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर है। गैंगस्टर कुलदीप जगीना हत्याकांड से जुड़ी यह बड़ी खबर और अपडेट आपको बता दें। फरार चल रहे 4 आरोपियों पर इनाम घोषित की गई है। रेंज आईजी ने इनाम की घोषणा की है। 50-50 हजार रुपए के इनाम की घोषणा कर दी गई है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें पुलिस की ओर से की जा रही हैं, लेकिन नाकाफी साबित हो रही हैं और इस बीच आरोपियों पर इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। पहले पुलिस अधीक्षक ने इनाम घोषित किया था और अब रेंज आईजी ने भी इनाम की घोषणा कर दी है। आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की गई। अब देखना है कि क्या इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या होता है इसके बाद, इनाम घोषणा के बाद कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती है, ये देखना होगा। और चुनाव में गलत मंसूबे कामयाब ना हो जाए, ऐसे में अवैध हथियारों, मादक पदार्थों की तस्करी, संदिग्ध व्यक्ति सहित सभी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से लगती कोटा जिले की ये सीमा एक तरफ राजस्थान पुलिस की बैरिकेटिंग है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश पुलिस ने भी डेरा डाला हुआ है। मध्य प्रदेश बॉर्डर से देखिए संवाददाता हिमांशु मित्तल का ये रियलिटी चेक। कि पूरा की पूरा जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जा रहा है। आने जाने वाले जो वाहन है उनकी पूरी की पूरी जो एंट्री है वो की जा रही है और मोटे तौर पर यही सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी चुनाव को प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो एंटर नहीं कर पाए और इन सबके साथ में मादक पदार्थों की जो तस्करी है उसे रोका जाए, अवैध हथियारों की जो तस्करी है उसे रोका जा सके। और इस तरह से मध्य प्रदेश बॉर्डर पर कोटा जिले की सीमा में जो निगरानी है वो की जा रही है। हिमांशु मित्तल, मध्य प्रदेश बॉर्डर से, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अगली खबर का रुख करेंगे। जय हिंद इलेक्ट्रिकल व्हीकल ने ईवी एक्सपो में ईवी बाइक की डेल्टा वेरिएंट लॉन्च की है, जिसमें 4 स्कूटर और 1 बाइक लॉन्च की गई। इसकी रेंज सिंगल चार्ज के साथ 150 किलोमीटर है। इसे चार्जिंग में सिर्फ 4 घंटे का ही वक्त लगता है। अभी 5 मॉडल मार्केट में उतारे हैं जिनकी प्राइस है 89,000 से लेके 179,000 तक रहने वाला है। और 5 मॉडल अभी सेल्स के लिए हम करने वाले हैं और 2 मॉडल अपकमिंग हैं। कौन कौन से मॉडल से? मॉडल है एक R1 है, अल्फा मतलब सीरीज है हमारी, अल्फा सीरीज से स्कूटर हैं जो अल्फा सीरीज के हैं। अल्फा R1 है, R5 है, R3 है और एक अल्फा K1 है। और बाइक में बोलते हैं तो डेल्टा सीरीज है, उसमें डेल्टा R3 है और 2 अपकमिंग में जो रहने वाले हैं वो है डेल्टा V6 और डेल्टा E5। ठीक है, ये अपकमिंग में रहने। तो वहीं सीकर जिले की गोकुलपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने जुराठड़ा गांव में दबिश देकर अवैध शराब का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने गांव के ही रहने वाले रघुवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। गोकुलपुर थाना अधिकारी सुनील जहांगीर ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है, छोटी काशी के प्राचीन मंदिरों पर अतिक्रमण और मंदिरों में अव्यवस्थाओं के मामले को लेकर प्रशासन ने महंतों को नोटिस भेजा है। नोटिस के विरोध में महंतों ने विरोध शुरू किया। नोटिस के खिलाफ महंतों ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। सबको नोटिस आ रहे हैं, मेरे अकेले के नहीं, सबको नोटिस आ रहे हैं। मेरे को राजद्रोह का है, इन महाराज जी को आ गया, इनको आ गया, इनको आ गया, हम सबको आ रहा है। तो ये कहाँ तक उचित है? तो अब किसको कहें? अब गुहार लगाने राजभवन आए और सम्माननीय राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, हमारी स्थिति अवगत कराएं, राष्ट्रपति तक हमारी बात जावे, दिल्ली तक हमारी बात जावे, क्योंकि यहाँ तो बात दबाने का, गला दबाने का, आवाज बंद करने के नोटिस जारी हो गए हैं।
तो वहीं कांग्रेस के कई वर्तमान विधायकों का आज जमकर विरोध देखने को मिला। जयपुर में कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के दौरान प्रदेश भर से आए टिकट के दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन कर कांग्रेस विधायकों का टिकट काटे जाने की मांग की। विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पीसीसी के वॉर रूम में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक चल रही है और बैठक स्थल के बाहर आप देखिए बड़ी संख्या में लोग आए हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो सिटिंग एमएलए से विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले जिला परिषद में ब्लॉक में सरपंच सभापति महोदय पार से जितने भी पदाधिकारी है सभी सभापति के साथ हैं। अनिल शर्मा में किसानों में और दलित समाज में भारी विरोध है। कांग्रेस नहीं करेगी सबने जमीन से जुड़े हुए जो मिलना चाहिए एक तरह से नेता है जो टिकट के दावेदार हैं अब वो अपने समर्थक के जरिए पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। आखिरी लम्हों में पार्टी इनकी आवाज को इनकी बात यहाँ पर जो शोर सुनाई पड़ रहा है किसी के वोट में बैठे नेताओं पर भी जरूर होगी वो भी जरूर सोचेंगे कि कौन सा नेता चुनाव जीत रहा है और किसके साथ खड़ी है। शेर सिंह के साथ न्यूज़ 18। और विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पुलिस रोज जुआ सट्टा, अवैध शराब और मादक पदार्थों सहित गैर कानूनी कामों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। रतनगढ़ पुलिस ने अभियान चलाकर लाखों रुपए की शराब और नकदी जब्त की। एडिशनल एसपी जयसिंह तंवर ने ये जानकारी दी है कि रतनगढ़ थानाधिकारी सुभाष बजारनिया के नेतृत्व में पुलिस ने नाकाबंदी कर मेगा हाईवे पर चूरू बाईपास पर बिरमाराम के कब्जे से 98,000 रुपए जब्त किए हैं। वहीं गांव बीरमसर में 50 पौवे देसी शराब भी जब्त किए और आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पुलिस द्वारा रोजाना नाकाबंदी की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत कल करीबन 14 वाहनों के काली शीशे लगे वाहनों के चालान किए गए। 98,350 रुपए संदिग्ध अवस्था में पाए जाने पर 102 सीआरपीसी में जब्त किए गए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।